गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर नंबर 10 भरत द ब्रेव चाइल्ड, भरत एक बहादुर बच्चे, जो कहानी का शीर्षक उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ हट इन अ फॉरेस्ट। लंबे समय की बात है कि एक झोपड़ी कहाँ पे हुआ करता था? जंगल में। A sage named Karnav lived there with his adopted daughter शकुंतला। वहां उस झोपड़ी में कौन रहा करते थे? एक साधु रहा करता था जिसका क्या नाम था? कन्नव। लिव विथ हर एडॉप्ट डाउटर। एडॉप्ट डाउटर मतलब उसके अपनी बच्ची नहीं थी, वो किसी बच्ची जिसे गोद ली थी, वो उसकी बेटी थी शकुंतला। सी वॉज काइंड हार्टेड। वो क्या थी? बहुत ही दयालु थी। सी प्लेड विथ द एनिमल्स एंड द बर्ड ऑफ द फॉरेस्ट। वह खेला करती थी किन लोगों के साथ? एनिमल एंड बर्ड, पशु पक्षी और जानवरों के साथ। ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल में रहा करते थे। ऑल द क्रिएचर्स लव हर। सभी क्रिएचर मतलब हो गए जीव जंतु। सभी जो क्रिएचर जो है यानी कि जीव जंतु जो है उससे क्या क्या करते थे? बहुत ही प्यार करा करते थे। किससे? शकुंतला से। One day शकुंतला was collecting flower to worship God। एक दिन शकुंतला क्या कर रही थी? फूलों को जमा कर रही थी। किसके लिए? To worship God, भगवान की पूजा करने के लिए। Suddenly, तभी तुरंत she saw a wonderful deer। उन्होंने एक बहुत सुंदर से हिरन को देखा। She nursed it। उसने उसकी क्या की? देखभाल की। Meanwhile, a king reached there। उसी समय क्या हुआ? एक राजा जो थे, महाराज जो थे वहां पे पहुंच गए। विथ सम हॉर्समैन। हॉर्समैन मैंने कुछ घुड़सवारों के साथ। द किंग आस्क। राजा उससे पूछते हैं। किससे? शकुंतला से। हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फॉरेस्ट। कि तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? नेक्स्ट, सी रिप्लाइड। वो रिप्लाई करती है, आई एम शकुंतला। मैं कौन हूँ? शकुंतला हूँ। आई लिव हेयर। मैं यहाँ रहा करती हूँ। किसके साथ? विथ माई फादर कन्नव। मेरे जो पिताजी हैं कन्नव के साथ। बट हु आर यू। तो शकुंतला पूछती है, लेकिन आप कौन हो? एंड वाई डिड यू हर्ट दिस डियर। और क्यों आपने इस हिरन को हर्ट मतलब जख्मी किया? द किंग रिप्लाइड। राजा रिप्लाई करता है, आई एम दुष्यंत। मैं कौन हूँ? दुष्यंत हूँ। द किंग ऑफ हस्तिनापुर। कहाँ का राजा? हस्तिनापुर का राजा हूँ। हंटिंग इज माई हॉबी। और शिकार करना मेरा क्या है? हॉबी है। एंड दिस फॉरेस्ट इज द पार्ट ऑफ माई किंगडम। और ये जो जंगल जो है वो हमारे साम्राज्य का क्या है? ही एक भाग है। शकुंतला सेड पोलाइटली। शकुंतला ने बहुत ही नम्र पूर्वक, पोलाइटली मतलब नम्र पूर्वक कहती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ किंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर ऑफ हिज किंगडम। तो शकुंतला बहुत ही नम्र व्यवहार से कहती है कि यह तो आपका क्या है? एक राजा का कर्तव्य है। क्या? प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर ऑफ हिज किंगडम। मतलब अपने साम्राज्य के सभी जीव जंतुओं का क्या करना? प्रोटेक्ट मतलब उसकी रक्षा करना। इफ यू हर्ट, अगर आप ही क्या करोगे? उसे हर्ट करोगे, हाउ विल दे फील देम सेल्फ सेफ इन द योर स्टेट। तो अगर आप ही इन लोगों की क्या करेंगे मतलब हर्ट करेंगे, आपकी शिकार करेंगे, तो कैसे वे लोग अपने आप को महसूस मतलब सेफ महसूस करेंगे? कहाँ पे? इन योर स्टेट, आपके साम्राज्य में। दीज वर्ड अफेक्ट द किंग्स मच। ये सभी जो बातें जो शकुंतला कही वे बातें राजा को क्या की? बहुत ही ज्यादा प्रभावित की। फर्स्ट टाइम देयर वॉज द समवन हु taught him the lesson of kindness and love for all the creature। मतलब राजा को ऐसा पहली बार है जो किसी ने बताया हो। टाउट माने सिखाना। क्या? द लेसन ऑफ काइंडनेस मतलब दयालुता का भाव करना, और लव फॉर ऑल क्रिएचर माने सभी जीव जंतुओं से प्यार करना। द किंग वॉज सो मच इंस्पायर्ड ऑन द काइंडनेस दैट ही वांट टू मेक शकुंतला हिज किंग। राजा उससे इतना इम्प्रेस्ड हुआ। क्या हुआ? इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना।
टू ऑन द हर काइंडनेस, मतलब शकुंतला की दयालुता से वो इतना ज्यादा मतलब प्रभावित हुए कि उन्होंने चाहा कि शकुंतला को अपनी क्वीन मतलब अपनी रानी यानी अपनी पत्नी बनाने के लिए। शकुंतला वॉज मैरिड टू दुष्यंत, शकुंतला और दुष्यंत की क्या हो गई, शादी होगी। वन डे द कॉल ऑफ ड्यूटी स्ट्रेट द किंग्स, ही मतलब एक बार क्या हुआ, इसे राजा को अपने ड्यूटी मैंने अपने कर्तव्य, जैसे कि कहीं से युद्ध वगैरह करना। ही प्रॉमिस शकुंतला टू कम बैक सून, और उन्होंने शकुंतला से प्रॉमिस किया कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। बिफोर गोइंग ही गेव हर अ गोल्ड रिंग विथ हिज नेम इंग्रेव ऑन इट, मतलब जाने से पहले महाराजा दुष्यंत ने क्या किया, शकुंतला को एक सोने की रिंग दी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। वन डे शकुंतला वेंट टू रिवर, शकुंतला कहाँ चली गई एक दिन, रिवर टू टेक अ बाथ, कितने के लिए, स्नान करने के लिए। वेन सी इंटर द रिवर, जब वो नदी में प्रवेश की, हर रिंग स्लिप्ड ऑफ, उसकी अंगूठी क्या हो गई, गिर गई। ए फिश स्लॉड देयर रिंग, वो एक मछली क्या की, उस रिंग को अब निगल ली। द सी वॉज सेड टू लॉस ओनली सिंबल ऑफ हर लव, वह बहुत ही क्या हो गई, उदास हो गई, किसके लिए, लॉस्ट ओनली द सिंबल ऑफ हर लव, कि अपने प्यार की निशानी जो था अंगूठी वो खो गई। बट दिस सॉरो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसकी जो उदासी जो थी वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रही। सी गिव बर्थ अ बेबी सन, क्योंकि उन्होंने क्या दी, एक बच्चे को जन्म दी। सी नेम्ड हिम भरत, और उसने उसका क्या नाम रखा, भरत नाम रखा। टाइम पासेस, समय बीतता गया। वन डे अ फिशरमैन काउच दैट फिश, एक दिन एक मछुआरा ने उस मछली को पकड़ा, किस मछली को, जिसने वो अंगूठी को निगल लिया था। वेन ही कट इट, जब उस मछुआरे ने उस मछली को काटा, ही फाउंड अ गोल्डन रिंग, उन्होंने क्या पाया, एक सोने की अंगूठी पाया, कहाँ पे, इन द बेली ऑफ द फिश, मछली के पेट से, बेली मतलब क्या था, पेट से। ही saw द नेम ऑफ द किंग ऑन इट, और उसने देखा कि इस मछली पे जो अंगूठी निकली, उस अंगूठी पे किसका नाम लिखा हुआ था, वहां के राजा का। ही रीच द पैलेस एंड हैंडेड इट ओवर द किंग, वो महल पहुंचा और उस अंगूठी को राजा को दे दिया। इन द प्लेस द किंग रिमेम्बर हिज प्रोमिस, और उस अंगूठी को देखते ही राजा को अपनी प्रॉमिस जो उसने शकुंतला से की थी उसे वो प्रॉमिस याद आ गया। द चैरिट वॉज द मेड रेडी, मन रथ क्या हो गया, तैयार किया गया। द किंग रीच द फॉरेस्ट, राजा कहाँ पहुंच गए, जंगल पहुंच गए। ही saw a little boy playing with a lion cub, उन्होंने वह देखा कि एक छोटा सा बच्चा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, शेर से खेल रहा है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा क्या हुआ, बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गया, एट इट, उसे देख करके, एक छोटा सा बच्चा इतना बहादुर है कि वह शेर के बच्चों और शेर के साथ खेल रहा है। ही आस्क्ड, राजा ने पूछा, हु आर यू ब्रेव बॉय, मतलब राजा पूछते हैं कि तुम कौन हो बहादुर बच्चे, तो बच्चा बोलता, आई एम भरत, मैं कौन हूँ, भरत। रिप्लाइड द बॉय, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस कप, तो राजा पूछता है कि आप यानी तुम इस कब यानी शेर के बच्चे को बोलते कब, शेर के बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, तो कहता आई एम काउंटिंग हिज टीथ, मैं उसके क्या कर रहा हूँ, दांत गिन रहा हूँ। डू नॉट यू फील फेयर, तो राजा पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, कहता नो नॉट एट ऑल, नहीं मुझे इससे डर नहीं लग रहा है। आगे कहता है द किंग वॉज प्रेस्ड हिज डिजायर एक्सप्रेस हिज डिजायर टू मीट भरत पेरेंट्स, तब राजा ने क्या किया कि अपनी इच्छा जाहिर की, एक्सप्रेस मतलब वर्णन करना या फिर बताना या उजागर करना, हिज डिजायर अपनी इच्छा को, किसके लिए, टू मीट पेरेंट्स, हमारे भारत के पेरेंट्स माता पिता से मिलने। भरत लीड द किंग टू बट टू द हर्ट वेयर हिज मदर वॉज प्रेजेंट, भारत ने क्या किया, अपनी मतलब उस राजे को यानी कि राजा को ले गया उस झोपड़ी के पास जहां पर उसकी माँ पहले से उपस्थित थी। भारत इन्फॉर्म्ड हिज मदर दैट समवन वांट टू मीट हर, भारत ने क्या किया, अपने माता को इस बात की सूचना दी कि कोई आपसे मिलना चाहता है। शकुंतला
कम आउट एंड साउ द किंग दुष्यंत। शकुंतला बाहर आई और उन्होंने देखा किसे, महाराज दुष्यंत को। सी टोल्ड, उसने कही, शकुंतला ने कही, भरत ही इज योर फादर किंग दुष्यंत। तो उस शकुंतला ने अपने बेटे भरत पे कहा कि यह तुम्हारे क्या है, पिताश्री है, यानी पिताजी है। कौन, राजा दुष्यंत। भरत हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्री। अब भरत को जो अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ही फेल्ट एट हिज फादर फीट। और भरत क्या किया, अपने पिता के पैरों में झुककर क्या क्या प्रणाम किया, मतलब एक तरह सो के प्रणाम करना। द किंग वॉज overwhelmed to know that भरत was his son। राजा को ये मतलब यह जानकर बहुत ही खुशी हुआ, उसके दिमाग में बहुत ही क्या हुआ, खुशी हुआ कि भरत क्या है, उसी का पुत्र है। ही हंग भरत एंड स्माइल। हंग मतलब गले से लगा लिया किसको, भरत को। और शेड, और कहता है, डियर सन now the time has come to go place with your mother। कहता है कि डियर मेरे प्रिय पुत्र, अब वो समय आ गया है कि हम लोग क्या करें, अब तुम्हारी माता के साथ और तुम, हम लोग कहाँ जाने का, पैलेस मतलब महल जाने का समय आ गया है। यू आर द फ्यूचर किंग ऑफ हस्तिनापुर। तुम क्या हो, मन हस्तिनापुर के आने वाले राजा हो। अब याद करता है, लेटर ऑन भरत बिकम द किंग। बाद में क्या हुआ, भरत कौन बन गया, राजा बना। द पीपुल वेयर वेरी हैप्पी। वहां जो हस्तिनापुर के जो लोग थे वे बहुत ही खुश हो गए। हिज किंगडम इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन ईरा। ईरा मतलब होता काल, यानी कि समय। और यह जो समय जो था, जब भरत को राजा बनाया गया, तो वह जो समय जो था उस काल का मतलब स्वर्ण युग रहा। ठीक है। आवर कंट्री गॉट नेम आफ्टर हिज माइटी किंग भरत। मतलब माइटी मतलब होता ताकतवर, ठीक है, पावरफुल। तो हमारे देश का नाम जो है ऐसे ही मतलब बहादुर और ताकतवर राजा के नाम पर क्या पड़ा, भारत पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला जो चैप्टर हमारा है उसका आपको मिल जाएगा। ये जो है स्वामी विवेकानंद। ठीक है।